हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल। आज का हमारा टॉपिक है शियाटिक नर्व इंजेक्शन इंजरी। ग्लूटियल एरिया में आईएम इंजेक्शन लगाने की वजह से शियाटिक नर्व इंजरी हो सकता है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम शियाटिक नर्व इंजरी कैसे होता है, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द मैकेनिज्म एंड व्हाट आर द सिम्टम्स। वीडियो को पूरा देखना है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिकल नॉलेज बिकॉज आईएम इंजेक्शन it's very common in our practice, so we should know about the sciatic nerve injury. So first is introduction. Sciatic nerve injury, it's a common complication following intramuscular injection. इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ग्लूटियल एरिया में इंजेक्शन की वजह से शियाटिक नर्व इंजरी हो सकता है एंड द शियाटिक नर्व इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड नर्व स्पेशली इन चिल्ड्रन, एल्डरली एंड अंडरवेट पेशेंट। शियाटिक नर्व इट्स वेरी कॉमन टू गेट इंजोर स्पेशली इन चिल्ड्रन। तो अगर चिल्ड्रन में इंजेक्शन लगा रहे हैं या एल्डरली पर्सन में इंजेक्शन लगा रहे हैं या पेशेंट आर अंडरवेट, सो बहुत ही ध्यान से अटेंशन के साथ आईएम इंजेक्शन लगाना होता है। द न्यूरोलॉजिकल प्रेजेंटेशन में रेंज फ्रॉम माइनर ट्रांजिशन पेन टू सीवियर सेंसरी डिस्टर्बेंस एंड मोटर लॉस विदाउट रिकवरी। अगर शियाटिक नर्व इंजोर हो गई है तो हल्के पेन से शुरू होकर माइनर ट्रांजिशन पेन से सीवियर सेंसरी लॉस भी हो सकता है, सीवियर मोटर लॉस भी हो सकता है विदाउट रिकवरी। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, हाउ दिस शियाटिक नर्व इंजरी अकर। सो फर्स्ट इज डायरेक्ट नीडल ट्रोमा। सो ज़्यादातर डायरेक्ट नीडल ट्रोमा से ही होता है शियाटिक नर्व इंजरी। The injection site chosen and administration technique used are important determination of injury. कौन सी इंजेक्शन साइट चूज़ की है, what are the technique, so it's very much related to injury. The sciatic nerve is located in the middle of gluteal region and usually passes deep to piriformis muscle. Sciatic nerve gluteal region में medially towards the body सिचुएटेड होती है और ये ग्लूटियल एरिया से लेके पैरीफॉर्मिस टिबिया वाली मसल तक रन करती है, नीचे मतलब पूरा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को कवर करती है बोथ साइड। द शियाटिक नर्व बीइंग मोर प्रोन टू डैमेज व्हेन द साइट ऑफ इंजेक्शन इज़ मोर मीडियल एंड इन्फीरियर। और ये शियाटिक नर्व साइज़ में बहुत बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर नर्व्स, सो इसमें जल्दी इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज इंक्रीज surface area. So sciatic nerve being more prone to damage when the site of more medial, अगर medially इंजेक्शन लगा रहे हैं और inferior मतलब medially and inferior, तो sciatic nerve इंजोर होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। So हमेशा इंजेक्शन अटेंशन के साथ लगाना है, पेशेंट की पोजीशन बनानी है। कितना भी अगर आपके पास बिजी चल रहा है या आप कितने भी प्रैक्टिस्ड हैं तो हमेशा लेकिन पोजीशन बना के ही इंजेक्शन देना है। सो व्हाट आर द कॉजेज? द पेरोनियल डिवीजन ऑफ शियाटिक नर्व इज मोर प्रोन इंजोर दैन द टिबियल डिवीजन बिकॉज ऑफ इट्स लेटरल पोजिशन रिड्यूस प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू। आई टोल्ड जो शियाटिक नर्व ग्लूटियल रीजन से ओरिजिनेट होके नीचे टिबियल रीजन तक रन करती है, पूरा लोअर एक्सट्रीमिटी कवर करती है। सो इट्स एंड साइज़ में बहुत बड़ी होती है, इसलिए ये इट्स वेरी फ्रिक्वेंटली इंजोर्ड बिकॉज ऑफ मोर लेटरल पोजीशन। बड़ी होने के कारण अगर आप डायग्राम में भी देखेंगे साइज़ काफ़ी बड़ा दिख रहा है और ये लेटरली थोड़ा सा डेविएट होती है। और अगर टिश्यू मास कम है पेशेंट में तो ये ज़्यादा एक्सटेंडेड भी होती है। तो इसीलिए बोला था कि अंडरवेट पेशेंट है तो बहुत ध्यान से इंजेक्शन लगाना है। एनाटोमिकल वेरिएशन सच एज एब्सेंस एंड एबनॉर्मल सब डिवीजन ऑफ पैरीफॉर्मिस मसल। अगर मसल बहुत कम है, वेरी वीक अंडरवेट पेशेंट, सो उसकी वजह से इसका एनाटोमिकल वेरिएशन हो जाता है। तो उस कंडीशन में यू शुड बी वेरी अटेंटिव। नेक्स्ट इज़ हिप रिप्लेसमेंट। अगर पेशेंट का हिप रिप्लेसमेंट हुआ है तो पूरा वहाँ का एनाटोमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। नर्व्स वगैरह इधर उधर डेविएट हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में भी यू शुड वेरी अटेंटिव। इफ़ अंडरवेट आई टोल्ड एन एजिटेटेड पेशेंट,
पेशेंट इज़ नॉट कोऑपरेटिव, एजिटेशन, तो उस कंडीशन में भी आपको बहुत ही ध्यान से इंजेक्शन लगाना है। एंड चिल्ड्रन लेस देन 2 ईयर, चिल्ड्रन में तो अगर 2 साल से नीचे का बच्चा है तो उसमें ग्लूटियल रीजन प्रीफर नहीं करना है, उसमें वेंट्रोलेटरल जो थाई मसल होती है लेटरली उसी को प्रीफर करना है। अगर बच्चा 2 साल से नीचे है तो ग्लूटियल रीजन आपको IM इंजेक्शन के लिए प्रीफर नहीं करना है। The length of the needle, the angle of the needle and the position of patient during injection, such as lateral decubitus, upright, leaning forward instead of prone, are other major factor. Length of the needle. Needle का length कितना बड़ा है, it's depend, and position of the patient. हमेशा पोजीशन बना के ही पेशेंट को इंजेक्शन देना है। अगर पेशेंट लेटरल पोजीशन में है इंस्टेड ऑफ प्रोन पोजीशन, तो यू शुड बी अटेंटिव। एंड इंजेक्शन साइट, inappropriate injection method such as when restraining an agitated child may also result in injection injury. Agitated child also you should be very attentive, क्योंकि उसमें भी पोजीशन चेंज हो जाता है, एनाटॉमिकल वेरिएशंस होती है, तो इसलिए उस टाइम पे भी यू शुड बी केयरफुल फॉर द IM इंजेक्शन। नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ शाइटिक नर्व इंजरी। अगर गलती से या मतलब कोई भी रीजन की वजह से शाइटिक नर्व में इंजेक्शन लग गया है तो व्हाट आर दी सिम्टम्स? फर्स्ट इज इस्चीमिया। इस्चीमिया इज़ अ इंटरनल प्रोसेस। इस्चीमिया इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज़। ब्लड में ऑक्सीजन कम होगा, उसकी वजह से टिश्यूज़ में भी कम होगा। इस्चीमिया इज़ वन ऑफ द मेन पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ शाइटिक नर्व इंजेक्शन इंजरी। ड्रग इंजेक्शन में कॉज स्कार फॉर्मेशन, एंड जैसे ही इंजेक्शन दिया, ड्रग दिया, स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ फाइब्रोसिस, और वहाँ पे नर्व में फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा विच कंस्ट्रिक्ट नर्व बंडल, और उसकी वजह से जो आसपास की नर्व्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, एंड सराउंडिंग टिश्यू, और सराउंडिंग टिश्यू भी कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, एंड लिमिट ब्लड फ्लो, और उसकी वजह से ब्लड फ्लो हॉल्ट हो जाएगा, रुक जाएगा। न्यूरल इस्चीमिया में ऑल्सो अराइज फ्रॉम एन इंक्रीज इन इंट्रान्यूरल प्रेशर, और वहाँ पे फाइब्रोसिस हो गया है, स्पेस कम हो गया है, उसकी वजह से न्यूरल इस्चीमिया हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे स्पेस कम हो गया है। नेक्स्ट इज अफेक्टेड पेशेंट। अफेक्टेड पेशेंट टिपिकली एक्सपीरियंस इमीडिएट पेन रेडिएटिंग डाउन द लिम्ब। अगर गलती से लग गया है शाइटिक में इंजेक्शन, तो पेशेंट को बहुत सीवियर वाला पेन होगा, एंड अगर चाइल्ड है तो पेन तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस विल बी चेंज, और फुट ड्रॉप हो सकता है, एकदम से फुट ड्रॉप हो जाएगा, फुट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। सो अफेक्टेड पेशेंट टिपिकली एक्सपीरियंस इमीडिएट पेन रेडिएटिंग डाउन द लिम्ब। पेन दिस ग्लूटियल रीजन से शुरू होके टुवार्ड्स द लिम्ब रन करेगा विद वीकनेस एंड नमनेस, और वीकनेस होगी, पैर बिल्कुल उसको लगेगा, इट्स गोइंग टू बी वेरी वीक, एंड नमनेस सेंसेशन होगा। मोर ग्रेजुअली एंड एक्सेबरेटेड बाय सेकेंडरी स्कारिंग, और ये बढ़ जाए, मतलब शुरू तो होगा लेकिन फिर ये एक्सेबरेट होता जाएगा, और सेकेंडरी स्कारिंग, उसमें स्कारिंग बन जाएगी। सो आप इसमें देख सकते हैं, डायग्राम में भी देखेंगे, इट्स अराइजिंग फ्रॉम द ग्लूटियल एरिया जो डैमेज हो गया है। यहाँ पे पेन शुरू हो रहा है, रेड हो गया है, नीचे तक रेडनेस आ रही है, नी वीकेंड, उसका नी जॉइंट भी वीक हो जाएगा, और पेशेंट नॉट एबल टू मूव द लेग, और बहुत ज़्यादा वीकनेस लगेगी उसको, वेरी सीवियर वाला पेन होगा, बिकॉज नर्व पेन इज़ वेरी सीवियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगेन आई एम सेइंग IM इंजेक्शन लगाते टाइम यू शुड बी वेरी अटेंटिव। पहले ही ऑब्जर्व कर लेना है व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ पेशेंट, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ पेशेंट, सो यू कैन प्रिवेंट दीज कॉम्प्लिकेशंस। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।